नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। मेरा आज का वीडियो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय जो कुंडली बनती है, यानी कि उसकी लॉन्चिंग के समय जो मुहूर्त की कुंडली बनती है, उस पर आधारित है। हम लोग उस कुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरी 2023 की और 24 की जो नए संवत की कुंडली मैंने डिस्कस की थी अपने इस चैनल पर, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने उसके अंदर कहा था कि अंतरिक्ष से रिलेटेड हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ेगा। ये योग मेरे को कुंडली में अच्छे लग रहे हैं। तो इस साल भारत ने अपने लिए 2 सैटेलाइट, 2 यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। एक आपको पता होगा, एक नेविगेटर भेजा है जो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया है, धीरे धीरे वो काम करने लगेगा। और एक आज चंद्रयान 3 भेजा है। आशा करते हैं कि ये भी अच्छे से काम करे और हमारे देश का नाम रोशन हो। तो मेरे दोस्त, बात करते हैं हम आज की कुंडली 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 श्री हरिकोटा। तो दोस्तों, कुंडली बनकर आती है वृश्चिक लगन की और कर्क नवांश की। देखिए, जब भी हमारे को कोई इस तरह की घटना पर काम करना होता है जिसके अंदर मूवमेंट होती है, तो वहां पर हमारे को लगन चर चाहिए होता है, मूवेबल साइन चाहिए होता है। लेकिन यहां पर वृश्चिक लगन है, ये मूवेबल साइन नहीं है, ये स्थिर साइन है। लेकिन D9 का लगन मूवेबल है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत समझने वाली कोई बात नहीं है, ये स्थिति ठीक है। इस कुंडली में आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पंचांग की। आप लोग जानते हो मैं पहले पंचांग की बात करता होता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, यानी कि कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि है। तो पहले इस तिथि पर बात करते हैं। सबसे पहले ये तिथि एक स्थिर तिथि है, जो ठीक बात नहीं है। हमारे को किसी भी मूवमेंट के लिए ऐसी तिथि चाहिए जो मूवेबल हो, लेकिन ये तिथि स्थिर है। इसके अंदर कुछ और अच्छाइयां भी हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, इस तिथि का लॉर्ड है मरकरी, बुध। बुध इस कुंडली का 8th और 11th हाउस लॉर्ड है और वो मृत्यु भाग पर है। ये वाली स्थिति इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। मरकरी एक मूवेबल प्लैनेट है। मूवेबल मतलब ये मैसेजेस को एक स्थान से दूसरी स्थान पर, तो हमारा ये भी मैसेज वाला काम ही है। चंद्रयान 3 ऊपर जाकर जब स्टैब्लिश होगा, इंस्टॉल करेगा अपने आप को, तो वहां से मैसेजेस भेजेगा, फोटो में भेजेगा। तो उसका समझो लॉर्ड ये यहाँ पर मृत्यु भाग में है, लेकिन बैठा वो 9th हाउस में है और उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पाप दृष्टि नहीं है। और वो जिसकी राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी उच्च का है, यानी कि चंद्रमा उच्च का है। उस पर भी मैं आता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं तिथि की। तो इस तिथि का स्वामी, इस तिथि का लॉर्ड वो है भगवान विष्णु। ये सबसे अच्छी बात है। भगवान विष्णु हमारे को, आप जानते हो कि हमारी लाइफ को चलाने में बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं और हमारी जिंदगी को लंबा करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये इस तिथि के साथ बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है। जहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वहां पर ये पॉजिटिविटी भी है इस कुंडली के अंदर। देखो, मैंने अपनी जब मुहूर्त की वीडियो बनाई है, मैंने उसके अंदर आपको कहा है कि हमारे पास ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे को शुद्ध मुहूर्त मिले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। तो वही बात यहाँ तिथि के अंदर भी आ रही है। लेकिन ऑल टुगेदर तिथि को हम ऐसा माने कि चलो ठीक है, शुभ है। अगली बात, इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास योग मिलता है। योग, आप जानते हो पंचांग 5 चीजों से मिलकर बनता है। तो उनमें से एक है योग, और योग है यहाँ पर वृद्धि। तो वृद्धि कारक, तो प्रोग्रेशन है यहाँ पर इस कुंडली के अंदर। इस दिन जिस वक्त ये कुंडली बनी है
उस वक्त का योग वृद्धि कारक है, वृद्धि है, और ये प्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारे ज्योतिष के शास्त्र यही कहते हैं। इसके आगे अब हम बात करते हैं कि नक्षत्र की। पंचांग के अंदर नक्षत्र भी आता है। नक्षत्र हमारा रोहिणी है, वेरी गुड नक्षत्र, बहुत अच्छा है। चंद्रमा हमारा उच्च राशि का केंद्र में बैठा हुआ, ये एक अच्छी स्थिति है। तो ये तो हुआ मेरे दोस्तों पंचांग 14 जुलाई 2023 का, जिस वक्त चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अब थोड़ी और बातें करते हैं, कुंडली को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लगन पर। तो लगन, सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई वो स्थिर है, जो एक अच्छी बात नहीं है। हमारी ये स्थिति मूवेबल है, लेकिन इस स्थिर लगन को और D9 का लगन जो हमारा चर है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो स्थितियां दोनों तरह की बनी हुई हैं। इस वक्त जब चंद्रयान, मतलब देखो आप, ये लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग ही तो है। एक जगह से दूसरी जगह से, एक हॉरोस्कोप से दूसरी हॉरोस्कोप से हमारे को हमेशा लर्निंग होती है, हमेशा हम सीखते हैं। तो इससे भी हम थोड़ा इस तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। लेट अस होप फॉर दी बेस्ट कि हमारा चंद्रयान वहां पर अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। तो D1 का लगन हमारा स्थिर दिखाता है, जो ये दिखाता है कि इसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, मैं अपना अनुमान बता रहा हूं यार, अपनी एक ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं आप लोगों के सामने, कि ये चंद्रयान जैसे पिछले वाला हमारा डिस्टर्ब हो गया था ऑर्बिट में जाकर, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है, एक आशा है कि ये स्टैब्लिश होगा और ये काम करेगा। और D9 का लगन क्योंकि चर है, तो ये चर वाले जो सिग्निफिकेशन है वो भी आप लोग देख रहे हो, ये यहां से वहां मतलब मूवमेंट के अंदर है। तो ऐसी मैं आशा रखता हूं कि ये अच्छे से ऑर्बिट में सेटल होगा और अपनी इंफॉर्मेशन हमारे को धीरे धीरे भेजता जाएगा, लेकिन ये स्थितियां धीरे धीरे बनेगी। दूसरी बात इसके अंदर देखते हैं, तो लगन का स्वामी, लगन का स्वामी बनता है मेरे दोस्तों मंगल, और मंगल 10th हाउस में दिग्बली, और वो भी सूर्य की राशि का। ये इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब लगन का स्वामी अगर 10th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर भी हो, अगर लगन का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, तो इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि ये पर्सन वर्किंग है। तो कुछ कुछ यहां पर भी ऐसा ही दिखता है। और ये स्थिर राशि के अंदर चला गया, तो ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना की जा सकती है कि ये स्थितियां ठीक रहेंगी। अब ये बैठा 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड के साथ है। तो मेरे दोस्तों एक छोटा सा नियम बताता हूं, अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर इस कुंडली के ऊपर लेकर आ रहा हूं। जब भी लगन का संबंध 7th हाउस से और 12th हाउस से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर सेटल होता है, या विदेश आना जाना उसका लगा रहता है। ये एक नियम है, लेकिन कुंडली में दूसरे योग भी होने चाहिए और चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन मोटा मोटा ये एक नियम है। तो इस नियम को हम इस कुंडली पर लगाकर देखें, तो हमारा लगन का स्वामी 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो चंद्रयान है, ये अपनी जगह से उठकर कई हजार किलोमीटर दूर चला गया। तो ये चीज इस तरह से भी कुछ इसकी प्रूव होती है इस कुंडली के अंदर। मतलब मैं ऐसा समझता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन ही तो है, और लर्निंग है भाई। हर जन्म पत्री नया कुछ सिखाती है, तो एक लर्निंग है। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, जो 4th हाउस में अपनी राशि में और मूल त्रिकोण अंशों पर बैठा हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है। देखो 4th हाउस लॉर्ड 4th हाउस के अंदर हो, तो आपकी लाइफ में स्थिरता आती है। तो ऐसी उम्मीद है कि ये बाद में ऊपर जाकर कुछ अच्छी स्थिति में सेटल होगा और हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगी ये स्थितियां। अब बात करते हैं चंद्र लगन से चंद्रमा की। तो चंद्रमा उच्च राशि का हमारे 7th हाउस के अंदर पॉजिटिव स्थिति है। इसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ये एक अच्छी स्थिति है। इस चंद्रमा से अगर हम कुंडली बनाते हैं, तो वहां पर मेरे भाई 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस के अंदर है। ये 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो इसका मतलब आप सभी समझते हैं कि एक बेहतरीन स्थिति है प्रोग्रेशन के लिए। प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप है, यहाँ पर स्थितियाँ मुझे अच्छी दिखती हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे को परमात्मा अच्छे दिन दिखाए। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत करी है।
तो कुंडली के अंदर इस चंद्रमा को और आगे देखते हैं तो मेरे दोस्तों, ये चंद्रमा D9 में 12th हाउस में सूर्य और मंगल के साथ जाकर बैठ गया है मिथुन राशि में, जो मुझे ठीक ठीक दिखता है। हालांकि ये मिथुन राशि में है तो इसलिए इसकी स्थिति, क्योंकि मिथुन राशि के अंदर मूवमेंट है, तो ये हमारा चंद्रयान मूवमेंट की बात को दिखा रहा है, तो ये उस हिसाब से ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मज़े वाली बात मुझे नहीं दिखती। जो मुझे दिखाता है कि स्ट्रगल है। और D9 के लगन पर 7th और 8th हाउस लॉर्ड के की दृष्टि है, जो शनि है, जो एक पाप ग्रह है। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या मुझे इस पूरी कुंडली के अंदर दिखती है, जिसके कारण हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, कोई मन की उनकी जो स्थिति होगी वो खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल मेरे को इसके अंदर दिखती है। बाकी परमात्मा करे मेरी बात गलत हो और हमारा ये चंद्रयान बहुत अच्छे से ऑर्बिट में सेटल हो और हमारे देश का नाम ऊंचा करे। अब बात करते हैं मंगल की, जो लग्नेश है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मंगल लगन लॉर्ड होके 10th हाउस में दिग्बली है 7th हाउस लॉर्ड के साथ। तो मेरे भाई, ये एक चीज दिखाता है कि इसको अगर मैं उठाकर अपने देश की कुंडली पर ले जाऊं तो मुझे ये दिखाता है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चंद्रयान 3 के कारण हमारे देश का, हमारी इसरो का इंटरनेशनल लेवल पर काफी बड़ा नाम होने वाला है। ये मंगल क्योंकि दिग्बली है, सूर्य की राशि का है, और सूर्य आप जानते हो राजा है, ये इसको टॉप पर ले जाने की क्षमता रखता है। तो लगन लॉर्ड यहाँ पर 10th हाउस में आना और D9 के अंदर लगन लॉर्ड चंद्रमा 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठना मुझे ये दिखाता है कि हमारे देश का मान सम्मान इसरो के कारण इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बढ़ने वाला है। हमारे देश के वैज्ञानिकों की प्रशंसा होने वाली है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की कुंडली पर। आशा है आपको मेरी ये ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।